कि नॉमिनल इनकम क्या होती है, जो करंट ईयर प्राइसेस पे निकालते हैं, यानी ऐसी इनकम जैसे अगर हम 2020 की निकाल रहे हैं तो 2020 के प्राइसेस पे निकाल रहे हैं, अगर हम 2015 की निकाल रहे हैं तो उस साल के प्राइसेस पे निकाल सकते हैं। तो नॉमिनल इनकम का एक ड्रॉबैक यही है कि ये पता नहीं लगता, अगर इंक्रीज होगी तो वो किस वजह से होगी, वो क्वांटिटी में इंक्रीज होने की वजह से भी हो सकती है और प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से भी हो सकती है। अगर सिर्फ प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से अगर नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम इंक्रीज हो रही है, देन इट इज ऑफ नो यूज, किसी तरह का कोई यूज नहीं है उसका। तो ये नॉमिनल इनकम है, जिसको नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस भी हम बोल सकते हैं। देन जो रियल इनकम है, इट इज एस्टिमेटेड ओनली यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस, ये बेस प्राइसेस का यूज करके निकालते हैं, यहाँ प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे। कहने का मतलब अगर हम 2020 निकालेंगे तो 2020 के प्राइस नहीं लेंगे, हम पिछले कोई साल के प्राइसेस लेंगे। तो जब हम 2020 का निकाले हैं जीडीपी और हम प्राइसेस यानी जो बेस ईयर ले रहे हैं वो सपोज 2015 ले रहे हैं, तो अब हमें क्या है पता लग जाएगा जब हम सेम गुड्स लेंगे, यानी जैसे इन्होंने इन्होंने 3 गुड्स लिए हैं, वैसे अगर गुड्स लेके 2015 का प्राइसेस निकालेंगे, मतलब जीडीपी निकालेंगे और 2020 का निकालेंगे और प्राइसेस लेंगे बेस ईयर यानी 2015 की, तो हमें पता लगेगा कि सच में जो इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, तो वो कितना इंक्रीज हुआ है, और वो सिर्फ जो इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में इंक्रीज होने की वजह से हुआ होगा। तो ये रियल इनकम है, यानी रियल इनकम इज द इनकम विच इज एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस या कांस्टेंट प्राइसेस। इसमें इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि वाई स्टार तभी बढ़ेगा जब क्यू में इंक्रीज होगा, क्योंकि पी स्टार जो है वो कांस्टेंट है। तो जब भी रियल इनकम में इंक्रीज होगा तो ये इसका मतलब होगा कि देर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो ये आपका रियल इनकम है। यहाँ एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, पहला जो है वो आपका नॉमिनल इनकम का एग्जांपल है, दूसरा रियल इनकम का एग्जांपल है। पहले वाले में जो 2009-10 का जो हमने जीडीपी निकाला है वो करंट ईयर के प्राइसेस लेके निकाला है, यानी इसमें इस साल के प्राइसेस और इसमें इस साल के प्राइसेस। तो यहाँ जीडीपी जो इंक्रीज हो रहा है वो प्राइसेस की वजह से हो रहा है, यानी ये नॉमिनल चेंज दिखा रहा है। और दूसरा जो एग्जांपल है उसमें जो जीडीपी इंक्रीज जो हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी ओनली। तो ये जो है ये रियल इनकम को शो कर रहा है, पहला वाला है वो नॉमिनल इनकम को शो करता है। अब जो है ये आपको टेबल दिखाई दे रही होगी। अब जो है ये है एक कन्वर्जन का फॉर्मूला है। अगर आपको जीडीपी को अ, अ, अगर नॉमिनल इनकम को रियल इनकम में अगर कन्वर्ट करना है, ये तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। नॉमिनल नेशनल इनकम कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियल नेशनल इनकम यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो रियल नेशनल इनकम निकालना है अगर नॉमिनल से, तो नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। करंट प्राइस इंडेक्स का मतलब इंडेक्स नंबर हमने पढ़े हैं कि जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स 100 माना जाता है, और जो करंट ईयर है उसका जो बेस ईयर होगा वो 100 से कंपेयर किया जाएगा। सपोज 200 है तो इसका मतलब प्राइसेस हैव डबल्ड, 300 है इसका मतलब प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। तो ये फॉर्मूला यूज करके वी कैन कन्वर्ट नॉमिनल नेशनल इनकम इनटू दिस रियल नेशनल इनकम। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सारे लोग सॉल्व करके मुझे दे देंगे इसका। आपको रियल में कन्वर्ट करना है, नॉमिनल इनकम है हमारे पास। तो अगर मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है तो मैं चैट बॉक्स में इस एग्जांपल को टाइप कर देता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि डिक्टेट करूं तो मैं डिक्टेट भी कर सकता हूँ। तो मैं चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ।
क्वेश्चन मैंने भेज दिया है, आप देख लीजिए। इफ इन 2001 national income is 100 crore and in 2010 it is 200 crore, and if prices rises from 100 to 400 within the same period, then find real national income। कीजिए इसको, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिसका हो जाए मुझे बता देगा।